डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेरियस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या ट्रेंड्स भी आप बोल सकते हो, और ये न्यूली एडेड टॉपिक है। अगर हम क्लास 11-12 के सिलेबस की बात करें तो उसमें रिसेंटली जो है ये टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है, और इसके ऊपर आपको बेसिक सा थ्योरी क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर में, 2 में या इससे ज्यादा में भी पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो उसमें जो है वो आजकल इस जो ये सारे टॉपिक्स हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की या रीसेंट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसमें आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये मेनली नाम आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टेक्नोलॉजीज हैं, इसके अलावा और भी बहुत टेक्नोलॉजीज हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करो तो वहां पे 5G की बात करो तो वो भी बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज भी हैं। लेकिन अगर हम सिलेबस वाइज बात करें तो ये सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो तो बेसिक जो है वो उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। तो देखो, सबसे पहली टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग आ जाती है इसके अंदर, डीप लर्निंग आ जाती है, और जिसमें मेन कहानी जो है वो क्या कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक पर्पस ही क्या है, उस पे हम ये काम करते हैं कि कैन मशीन थिंक, मतलब जो मशीन है क्या वो सोच सकती हैं, क्या वो इंटेलिजेंटली वर्क कर सकती हैं लाइक ए ह्यूमन बीइंग, कि वो अपने आप डिसीजन जो है वो ले सकें या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज कर सकें। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे आ चुके हैं जो ऑलरेडी AI बेस्ड है। जैसे सीरी की बात कर लो, गूगल नाउ, कॉर्टाना की बात कर लो, एलेक्सा की बात कर लो, इवन रॉबर्ट्स की बात करें तो मे भी आपने सोफिया का नाम सुना होगा, हांगकांग की कंपनी ने बनाया था। इवन उसको सऊदी अरेबिया ने सिटीजनशिप भी दे चुके हैं। मतलब ऐसा बंदा जो नॉन ह्यूमन बीइंग है, मतलब रॉबोट है, और उसको भी सिटीजनशिप मिल चुकी है, और वो सारा जो है वो AI बेस्ड सिस्टम है। और इसमें जब भी हम बात करते हैं, इवन अगर आपके आज के टाइम पे सोशल मीडिया की बात कर लो, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक की बात कर लो, यूट्यूब, एवरीवन इज व्हाट, दे आर यूजिंग AI बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं, ये जो आपको एड्स आ रही हैं, जो चीजें आपको चाहिए वही आपके सामने जो है वो शो हो रही हैं। तो वो सारा का सारा बैक एंड पे डेटा को एनालाइज करके और आपको वही चीजें दिखाई जा रही हैं जो एक्चुअल में आप चाहते हो। तो इसके ऊपर जो है वो AI जो है वो बहुत मेजरली वर्क कर रहा है। देन बिग डेटा, ये ऐसा नहीं है कि AI अलग चीज है, बिग डेटा अलग चीज है, ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब दिखने में जो ग्राउंड पे अगर हम बात करें, बिल्कुल फ्लोर पे बात करें तो इनको आप अलग अलग बोल सकते हो, लेकिन अगर आप इनको ऐसे देखो तो ये ट्री की तरह, ट्री में क्या होता है, ऊपर से सारे एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है बिग डेटा में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं we are dealing with huge amount of data। अब कितना डेटा है, you cannot say कि it is in like terabyte और petabyte और zettabyte, but still अगर हम बात करें इसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन one of the survey सेट की यार 2020 तक पूरे दुनिया में अराउंड 170 zettabyte ऑफ द डेटा। zettabyte इज व्हाट 2 raised to power 70 बाइट, मतलब 10 raised to power बात करें तो 21 बाइट ऑफ डेटा जो है वो इतना क्रिएट हो जाएगा। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसको पहले तो स्टोर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर स्टोर करने के बाद उसका करना क्या है, उसको एनालिसिस करना बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको क्लीन करना, वो सारी चीजें जो है वो बिग डेटा के अंदर आती हैं। तो पहले डेटा को कलेक्ट करो और फिर उसको क्लीन करके उसको रिफाइन करो, फिर उसको प्रोसेस करके उसमें से इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो निकालो ताकि डिसीजन ले सके। तो ये बिग डेटा की पूरी कहानी है। तो चाहे फेसबुक की बात कर लो, इंस्टा की बात कर लो, अगर हम बात करें तो 2.5 क्विंटिलियंस बाइट ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे। मतलब ये जो है बहुत सारे फैक्ट्स आपको दिख जाएंगे। फेसबुक की बात कर लो, ट्विटर की बात कर लो, आपको जो है वो डेटा डेली बेसिस पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा क्रिएट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ 5V। वैसे तो 3V है लेकिन अब 5 हो चुके हैं। पहला V है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज रिलेटेड टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो इनॉर्मस साइज में डेटा जो है वो क्रिएट हो रहा है, और इस डेटा को अपने आप में स्टोर करना पहला बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पेटाबाइट जेटाबाइट ऑफ डेटा है तो उसको स्टोर करना है। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब द स्पीड विद विच द डेटा इज ग्रोइंग, मतलब जिस स्पीड से डेटा जो है वो बढ़ रहा है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये 5 आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, चैलेंजेस भी बोल सकते हो बिग डेटा के। देन वैरायटी, अब डेटा की वैरायटी भी है।
डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब जिसको हम प्रॉपरली एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर जो है जिसका आउटलुक है, जैसे आप सीक्वल के डेटाबेस की बात कर लो या एक्सेल का डेटा बात कर लो, वो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड में अगर हम बात करें, जो आपकी फोटोज है, वीडियोज है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हो। सेमी स्ट्रक्चर में आपकी ईमेल्स या जेसन बेस्ड, एक्सएमएल बेस्ड डेटा आ जाता है, और 90% अराउंड ऑफ द डेटा इज व्हाट, दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना ही अपने आप में चैलेंज है, प्रोसेस करना अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि एक यूनिक फॉर्मेट नहीं है, उसका एक यूनिक फॉर्मेट नहीं है। तो वहां पे जो आपके सीक्वल सर्वर, ओरेकल, ये सारे सिस्टम जो है वो वहां पे वर्क नहीं करते। फिर बिग डेटा के टूल्स आ जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं आपका अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क, फ्लिंक, पिग, वहां पे नो सीक्वल की बात करते हैं, तो वो सारी कहानी इसके अंदर आ जाती है। देन वेरासिटी, वेरासिटी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि डेटा जो है वो आपका कितना ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा आप खरीद मतलब कहीं से ले भी रहे हो, कलेक्ट भी कर रहे हो, स्टोर भी कर रहे हो और बाद में उसमें कुछ निकल के ना आए। तो इसीलिए ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, और अगर ट्रस्ट वर्दी होगा तभी वैल्यू क्रिएट होगी। वैल्यू मतलब कि एट द एंड व्हाट यू वांट, आप इतना स्टोरेज, इतना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यार लास्ट में मेरे को वैल्यू तो मिले, मेरे को उसका कुछ बेनिफिट तो मिले, तभी जाके मैं कुछ आउटपुट जो है वो निकाल सकता हूं। तो ये सारी कंपनीज आज के टाइम पे, आप जितनी देर तक इंस्टा यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, कहां पे क्लिक कर रहे हो, कहां पे क्लिक नहीं कर रहे, किसको लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, कहां पे कमेंट कर रहे हो, सारी चीजें जो है वो नोट होती हैं बैकएंड पे एवरी यूजर की, और उसके बेसिस पे वो एनालाइज करते हैं कि इस बंदे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और उसी हिसाब से आपको एड्स और ये सारी चीजें शो होती हैं। देन आईओटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आईओटी सिंपली व्हाट, अभी तक हम लोग क्या करते हैं, वाईफाई लगा है घर पे, ऑफिस में वाईफाई लगा है, तो अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया, मोबाइल को कनेक्ट कर लिया, पीसी को कनेक्ट कर लिया, बात खत्म। लेकिन अब कहते हैं आईओटी में एसी है, उसको भी कनेक्ट कर लो, माइक्रोवेव है, उसको भी कनेक्ट कर लो, वॉशिंग मशीन है, उसको भी कनेक्ट कर लो, फैन है, फैन को कनेक्ट कर लो, लाइट है, लाइट को कनेक्ट कर लो। मतलब घर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सारी आप कनेक्ट कर लो। दैट इज व्हाट, अ काइंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पे हम सिर्फ पीसी या मोबाइल या इसकी बात नहीं कर रहे, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इंटरनेट, और उसको कनेक्ट करने के बाद उसको रिमोटली कहीं से भी उसको यूज कर सकते हो। स्मार्ट चीजें जो है वो बन रही हैं, तो दैट इज व्हाट अ फुल कांसेप्ट ऑफ आईओटी। तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे आपने चाहे स्मार्ट होम के बारे में सुना हो, स्मार्ट वॉचेस के बारे में सुना हो, स्मार्टफोन, ये सारे जो है वो एक तरह से आईओटी का ही कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप एक जगह से सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज द मेन पर्पस। देन आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज व्हाट, अ काइंड ऑफ व्हाट, कि यार आपने मतलब एक तरह से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारे परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी कंपनी को, जैसे आपने अमेजॉन वेब सर्विसेज के बारे में सुना होगा, या गूगल वर्कप्लेस के बारे में सुना हो, या जीमेल की बात कर लो, तो उसमें क्या है, आपको वर्चुअलाइज्ड डेटाबेस मिला हुआ है। मतलब आपको एक्चुअल में कोई स्टोरेज नहीं मिला डेडिकेटेड, आपको एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट मिला है, जहां पे आपको लगेगा ऐसे कि ये सारी चीजें आपकी हैं, बट आप जितना उसको यूज करोगे बस उतना ही आपको पे करना है, एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। तो पे एज यू यूज वाली सर्विसेज जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाती है, और एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है। बैकएंड पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स, हेट्रोजीनियस सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है, और आप इंटरनेट के थ्रू उन सिस्टम्स को यूज कर रहे हो। दैट इज व्हाट अ कांसेप्ट ऑफ आईओटी। और इसमें भी बहुत सारी आपकी जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज आ जाती हैं, जहां पे आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को, जैसे आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं पता चीजों के बारे में, तो आपने डायरेक्ट जो है वो किसी ऐप को, किसी थर्ड पार्टी को बोला कि वो डिजाइन कर दो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हम यूज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मुझे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज जो है वो हम इनके अंदर यूज करते हैं। और अगर आप थोड़ी डिटेल में देखना चाहते हो ना, तो हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर सजेस्टेड वीडियो में भी मिल जाएगा, तो वहां से जरूर चेक कर लेना अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो। ग्रिड कंप्यूटिंग इज व्हाट, अ ग्रिड इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड हेट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। मतलब बहुत सारे हजारों लाखों रिसोर्सेज है जो आपस में कनेक्टेड है हेट्रोजीनियसली, और आप कह सकते हो लूजली कपल्ड, मतलब आपस में वो एक तरह से डिपेंडेंसी नहीं है उनके अंदर,
और हेट्रोजीनियस, सेम काइंड ऑफ डिवाइस नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस है। और वो आपस में कनेक्टेड क्यों है, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कनेक्ट क्यों किया हुआ है, ताकि जो एक जॉब है, कोई भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो चीज, आप एक जगह पे उसको करने की बजाय उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे आपने कोई भी काम करना है तो आप रादर देन की सारी चीजें, जैसे वीडियो बना रहा हूं तो एक कंटेंट भी बनाना, वीडियो भी बनाना, एडिटिंग भी करनी, वीडियो को डालना, या तो सारे काम मैं करूं सेंट्रलाइज्ड, या फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड भी कर सकता हूं। मतलब टीम है, एक का काम है सिर्फ कंटेंट बनाना, एक का काम है वीडियो बनाना, एक का काम है एडिटिंग करना, एक का काम है अपलोडिंग करना, एक का काम है कमेंट्स देखना। तो ये अलग अलग आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि आपका काम जो है वो इजी, फास्टर तरीके से हो सके। तो वही आपका एक्चुअल में ग्रिड कंप्यूटिंग है। और अगर क्लाउड की बात करें ना, तो ग्रिड कंप्यूटिंग में आप इंटरनेट जोड़ दो। वैसे तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, ऑफलाइन अगर आप यूज करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफलाइन यूज करती हैं बैकएंड पे, क्योंकि हमें नॉर्मल यूजर को जरूरत नहीं, हमारा लैपटॉप ये सफिशिएंट है। लेकिन बड़ी कंपनीज को तो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है, तो एक सीपीयू से काम नहीं चलता या एक स्टोरेज डिवाइस से काम नहीं चलता, तो उनको हजारों लाखों स्टोरेज डिवाइसेस, हजारों सीपीयूज की पावर चाहिए, तो वो ग्रिड को यूज करते हैं। और हम लोग कैसे यूज करते हैं ग्रिड को, अगर मैं ग्रिड प्लस इंटरनेट कर दूं तो ये बन जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने आप में ग्रिड कंप्यूटिंग ही है, बस उसको हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो दैट इज व्हाट अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें हम ग्रिड में चाहे आप डेटा का ग्रिड बना लो, जहां पे आप डेटाबेस को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखते हो, जैसे फेसबुक है, इंस्टा, ये एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं रखते, डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि सिक्योर रहे आपका डेटा जो है वो। ऐसा ना हो कि एक जगह पे अगर फेलियर अकर हो गया तो दूसरी जगह से आपका काम चलता रहेगा। तो ये आपका रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन सीपीयू ग्रिड, जहां पे एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड सीपीयूज को नहीं रखा हुआ, मल्टीपल लोकेशंस में मल्टीपल सीपीयूज को रखा हुआ, ताकि जो आपकी जॉब है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फास्टर वे से एग्जीक्यूट कर सकें। मतलब आपका जो बड़ा टास्क है, जैसे होता है ना एक प्रोसेस को हम छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड करके अपने सिस्टम में, होता है ना कि मेरा जैसे 8 कोर है या ड्यूल कोर है या ऑक्टा कोर, मतलब उसमें क्या करते हैं हम एक ही प्रोसेस को मल्टीपल कोर्स पे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन हमारा काम तो चल जाता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी जॉब्स है, जैसे नासा है या आप टेस्ला की बात कर लो, इनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और वो डेटा डेली बेसिस पे क्रिएट भी हो रहा है, और उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए नॉर्मल लैपटॉप नहीं चाहिए, वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर चाहिए। तो वो लोग ग्रिड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं ताकि एक जॉब को मल्टीपल सीपीयू पैरेलली एग्जीक्यूट कर सके। देन ब्लॉकचेन आ जाता है। ब्लॉकचेन इसमें आपने सुना होगा, जैसे बिटकॉइंस के बारे में सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, तो सारा का सारा जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। पहले सिस्टम क्या था कि सेंट्रलाइज्ड था, आपका डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड पड़ा है, तो उसमें सिक्योरिटी का भी इशू है, चेंज करने का भी प्रॉब्लम है, कोई भी उस वैल्यू को चेंज कर सकता है, और सिक्योरिटी का भी वहां पे इशू रहता है। तो ब्लॉकचेन इज अ काइंड ऑफ कि डिफरेंट ब्लॉक्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और उसमें हमारे पास क्या होता है, डेटा, हर एक ब्लॉक की एक आप कह सकते हो कि उसकी एक हैश वैल्यू है। अगर आपने उसमें कुछ भी चेंज किया तो पूरी की पूरी हैश वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आपकी जो क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। तो इसको एक तरह से आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। जैसे लेजर होता है ना, जो दुकानों में या अपनी स्टोरेज में देखा होगा, दुकानों में लेजर रखते हैं, बही खाता जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कितना सामान आया, कितना सामान गया, कौन लोग आए, कितना सामान लेके गए, वो सारी चीजें हम वहां पे नोट करते हैं। वो है सेंट्रलाइज्ड। अगर उसमें कुछ चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। ये है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर आप बोल सकते हो, और सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है। और ब्लॉक के अंदर होता क्या है, सिंपली कुछ भी डेटा इंफॉर्मेशन है, हैश वैल्यू होती है, प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू होती है, ताकि हम सारों को आपस में कनेक्ट कर सके। तो सिक्योर है, प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द मेजर, आप कह सकते हो, पॉइंट्स रिलेटेड टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। थैंक यू।